हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉकआउट्स पर। आज हम फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड पोरीफेरा मेनली रेफर्स टू द पोर बियरर्स और पोर बियरिंग स्पीशीज। ग्रीक में पोरस का मतलब होता है पोर एंड फेरोस का मतलब होता है टू बियर, वो स्पीशीज जिसमें पोर्स होते हैं। Phylum Porifera are the lowest multicellular animals belonging to the animal kingdom. Phylum Porifera lowest multicellular animals होते हैं और ये kingdom Animalia में आते हैं। These are multicellular organism having cellular grade of construction. Multicellular होते हैं और इनमें सेल्यूलर कंस्ट्रक्शन होती है इनकी बॉडी में। जो पोर्स होंगे दूसरे से अटैच होंगे। ऑल एक्वेटिक, एक्सक्लूसिवली मैरीन बट अ फ्यू फ्रेश वाटर। ज़्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं, किसी भी वाटर बॉडी में पाए जाएंगे। एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे और कुछ फ्रेश वाटर में भी होंगे। प्लांट की तरह दिखते हैं एंड फिक्स फॉर्म्स विद वेरिएबल बॉडी फॉर्म, और इनकी फिक्स्ड एक बॉडी फॉर्म होती है। जैसे आपने स्पॉन्जेस में देखा होगा, वो इसका एक एग्जाम्पल है। सॉलिडरी होंगे या कॉलोनियल होंगे, सिंगल पाए जाएंगे या ग्रुप में कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाएंगे। बॉडी इधर एसिमेट्रिकल होगी या रेडियली सिमेट्रिकल होगी, लेकिन होगी सिलेंड्रिकल। बॉडी सरफेस परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, द ओस्टिया सर्विंग फॉर द इनफ्लो ऑफ वाटर। तो बॉडी की सरफेस होगी, उस पर पोर्स होंगे और ओस्टिया एक ओपनिंग है जहाँ से पानी अंदर जाता है या फूड अंदर जाता है या बाहर निकलता है। द वाटर करंट passes through ostia into the chambers and central cavity and finally comes out of the body through terminal aperture, the osculum. ऑस्क्यूलम से ही अंदर जाएगा और ऑस्क्यूलम से ही पानी वाटर करंट के थ्रू वापस आएगा। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो भी होगा इसमें, वो ऑस्क्यूलम से ही बाहर आएगा। नो डेफिनेट ऑर्गन फॉर फीडिंग एंड डाइजेशन। माउथ इज़ नॉट एब्सेंट, माउथ इसमें एब्सेंट होगा क्योंकि ऑस्क्यूलम के द्वारा ही इसमें खाना अंदर जा रहा है और ऑस्क्यूलम के द्वारा ही बाहर आ रहा है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर, वाटर करंट सर्व्स टू ब्रिंग फूड, organism and oxygen in the body and carry away the excretory and reproductive products. No organ found in the body. बॉडी में एक तरह से कोई भी ऑर्गन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता, जैसे माउथ या एनएस, इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं होता। ऑस्क्यूलम ही एक ऐसा ऑर्गन है जिससे फूड और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आ रहा है। Sensory and nerve cells absent, but each cell is directly stimulated and transmits sensation to the other cell also. All sponges are hermaphrodite, but across fertilization is a rule. सारी स्पॉन्जेस hermaphrodite होती हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक रूल है इनमें। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा एंड respiration takes place by the intake of oxygen which comes in with the current of water. रिप्रोडक्शन इसमें दोनों पाए जाएंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड जेम्यूल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स। न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक होगा। स्पॉन्जेस possess a great power of regeneration of their lost part. अगर इसका कोई पार्ट टूट जाता है
अगर इसका कोई पार्ट टूट जाता है तो स्पॉन्जेस उसको फिर से ग्रो कर लेती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड क्लीवेज holoblastic. Fertilized egg develop into a free swimming ciliated larva. फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होंगे एक फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा में. आफ्टर स्विमिंग फॉर फ्यू टू मेनी आवर्स द लार्वा अटैचेस इटसेल्फ टू द सम सबस्ट्रेटम एंड डेवलप्स इनटू अ स्मॉल स्पॉन्ज. लार्वा जब डेवलप होगा कुछ आवर्स के बाद लार्वा फ्लो करता करता स्विमिंग करता करता कहीं अटैच हो जाएगा किसी भी वाटर बॉडी में. जो भी प्लांट होगा उस पर अटैच हो जाएगा और वहीं पे डेवलप हो जाएगा एक छोटे से स्पॉन्ज के रूप में. एंड फिर उसमें फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा. एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर साइकन, हाइलोनिमा, सिलियोना, स्पॉन्जिला एट्सेट्रा. ये डायग्राम है कॉलोनी ऑफ साइकॉन का. और ये देखिए इसमें ऑस्कुलम है. इसी से इसमें फूड एंटर करता है वाटर करंट के थ्रू और इसी से एग्जिट होता है. ये यही होता है सब जगह. अगर इसका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो ये उसको रीजनरेट कर लेता है. और ये छोटे छोटे इसमें ओस्टिया हैं, डर्मल ओस्टिया, छोटे छोटे डर्मल ओस्टिया हैं इसमें. और इस पर इसके आउटर सरफेस पे छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं. ये इसका बेस है और ये सबस्ट्रेटम है. सबस्ट्रेटम हम किसी भी प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम कह सकते हैं या कोई भी डिकेड मटेरियल उसमें वाटर बॉडी में पड़ा हो उसको हम सबस्ट्रेटम बोल सकते हैं. ये कॉलोनी ऑफ साइकन है. इसमें छोटे छोटे बॉडी पे पोर्स होते हैं. जैसे हम स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ना मैट्रेसेस वगैरह में, वैसे ही ये नेचुरल स्पॉन्ज होता है. तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरिफेरा.